एक बार रिपीट कर देता हूं। एक प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात आमने सामने के कोणों का योगफल कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक ये प्रमेय जिस पे आधारित क्वेश्चन है 12.4 में। एक और इसमें प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अर्थात ये जो कोण है अगर 100 डिग्री का है तो अंतर और फिर भिमुख, भिमुख मतलब ये कोण ए जो है वही कोण बी सी ई के बराबर होगा। तो ये दो प्रमेय है, इस पे आधारित अपन क्वेश्चन करेंगे। इस प्रमेय को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये आसानी से समझ में आ जाती है क्योंकि बहुत इजी प्रमेय है और इस पे क्वेश्चन भी ज्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो सीधा सा है, आपको कोण दे रखे हैं और उसमें चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण ज्ञात करने हैं। तो आपको सीधा सा प्रमेय पहले लगानी है। एक कोण दे रखा हो तो सम्मुख कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से उसको माइनस कर देंगे। देखें इसके जब क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके, जो क्वेश्चन है आपका पहला, चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया गया है, सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। जैसे पहला कोण दे रखा है आपको पहले सवाल के अंदर, कई क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे पहले के अंदर पहले में 70 डिग्री है, तो इसका सम्मुख कोण हमें पता है क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक कोण पता हो तो उसका सम्मुख कोण आसानी से 180 में से घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। एक कोण आपको दिया गया है इसके अंदर 135 डिग्री, सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है 135 डिग्री, तो ये भी नॉर्मल है। 180 में से 135 को माइनस करते ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। एक इसके अंदर ध्यान रखना है, जो चौथा क्वेश्चन है इसका, उसके अंदर हमें दिया गया है 3/5 समकोण। यदि एक कोण इस रूप में दिया गया है आपको तो इसका सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये जो कोण आपको जिस रूप में दिया गया है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये जो एक कोण है इसको आप लिखेंगे 3/5 × 90। 5 से 90 को जब आप काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 से कम 5 और 5 × 40 18, 18 तिया 54। अब आसानी से ही नॉर्मल इस तरीके से क्वेश्चन बन गया है। बस अपन को इस स्टेप को इस रूप में लेके आना था। 180 में से जैसे ही 54 को माइनस करेंगे तो इसका सम्मुख कोण ज्ञात हो जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, सिंपल सा, जिसमें आपको एक कोण देकर सम्मुख कोण आपसे पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी इसका अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको दो कोणों में रिलेशन दे रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए जिसमें से एक कोण दूसरे का 2/7 हो। और इसमें एक ही क्वेश्चन और है ऐसा ही, दूसरा कोण 11/4 हो। तो इसमें से मैं एक करा रहा हूं क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है। पैटर्न अगर आपको एक समझ में आ जाता है तो दूसरा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। दूसरे का जो पहला है आपको ये दिया गया है, एक कोण दूसरे का 2/7 हो। तो हमें तो दोनों में से कोई भी कोण नहीं पता है, तो आप इसमें लिखेंगे कि माना एक कोण x डिग्री का है, दोनों में से कोई नहीं पता था इसलिए एक x मान लिया। तो दूसरा कोण हो जाएगा 2/7 है, तो जो भी इसका मान होगा उसका 2/7 यानी 2/7 x हो जाएगा। अब आपको प्रश्नानुसार पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल आप लिख देंगे। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसको लिखा और फिर आपने लिख दिया x + 2/7 x = 180 डिग्री। 7 लघुत्तम लिया तो 7x + 2x = 180। ये कितने हो गए, 9x
बटे 7 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस स्टेप को बहुत आसानी से कर सकते हैं, x इक्वल टू 180 इंटू 7 बटे 9। 9 से 180 को काटेंगे, 9 दूनी 18, 0 है तो 0 लगा लेंगे। 7 की 20 से गुणा, 7 दूनी 14 और 1 0 यानी 140 डिग्री आएगा। एक कोण 140 का है। अब ये जो दूसरा कोण है हम यहां से भी निकाल सकते हैं और या 180 में से घटा के भी निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं अतः एक कोण 140 डिग्री और दूसरा कोण 2/7 इंटू 140 से ले लो, जो माना था वहां से, या 180 में से माइनस करके ले लो। 7 से इसको काटेंगे 20, 20 की 2 से गुणा करेंगे 40 डिग्री। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था, दो कोणों में रिलेशन हमें दे रखा था कि एक कोण दूसरे का 2/7 है, तो आप किसी एक को x मानते हैं तो दूसरा कोण 2/7x चक्रीय चतुर्भुज के कोण है। ये सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री लिखा आपने, हिंदी में लिख देंगे यहाँ पर लाइन। फिर उसके बाद आप दोनों का योगफल करके सॉल्व करेंगे। एक कोण 140 आएगा, दूसरा 180 में से घटा लो या इससे निकाल लो। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 140 और जो दूसरा कोण है उसको योगफल करने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो 140 और 40 180, इसका मतलब ये सही है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है इसके अंदर जो आप स्वयं करेंगे। इस क्लासेस के अंदर कई बच्चों की कमेंट्स आते हैं लेकिन मैं उनको नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन जब मेरे को बताया जाता है कि कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं तो जो क्वेश्चन है मैं इसमें नहीं बता पाता हूं, क्योंकि अगर मैंने उन क्वेश्चनों को लाइव क्लासेस के अंदर लिया तो फिर मैं आगे सिलेबस नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की समस्या को हल करना एक क्लास के अंदर संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हर बच्चे की समस्या, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत आती है उनको, तो एग्जाम्पल के अंदर हो सकता है, प्रमेय के अंदर हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे यहाँ पर कराए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस के अंदर कराए जा रहे हैं, अगर आप उन क्वेश्चनों को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो लगभग तो पूरे चांस है कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इन्हीं में से मिलेगा। फिर भी आपको अपनी तरफ से प्रयास करना ही चाहिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको करने चाहिए। लेकिन आपकी जो समस्या है वो लाइव क्लासेस के अंदर हर किसी के कमेंट्स के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है अपना, एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दिया गया है और इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी है। ये आपको दिया गया है y डिग्री, ये दिया गया है 2y डिग्री, b दिया गया है 3x डिग्री और ये दिया गया है 2x डिग्री। तो जिसको चक्रीय चतुर्भुज को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है और इसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो बहुत आसानी से कर सकता है। आपको इसमें चारों कोण याद करने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं b और d चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, वो लिखा, और b और d को लिखा 180। b की जगह रख दिया 3x और d की जगह 2x 180 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x डिग्री इक्वल टू 180 बटे 5, तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 5 दिया 15 और 5 30, x का मान आ जाएगा 36। अब अगर हमें x पता है तो हम b बता सकते हैं और d भी बता सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं कोण b बराबर 3x, x हमने निकाला अभी अभी, तो 3 इंटू 36 ये आ जाएंगे 108 डिग्री। इसी प्रकार कोण d 2x डिग्री, 2 इंटू 36 यानी 72 डिग्री। तो इस तरीके से कोण b और d हमने ज्ञात किया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने पहले सम्मुख कोणों का योगफल करके 180 का किया और मान रखा और x का मान निकाल लिया, और फिर b और d की जगह 3x और 2x था तो आप उसमें मान रखेंगे x का, तो आपके पास आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस आपका a और c बराबर 180 लेके के चलना है, और जैसे ही y का मान आ जाएगा तो y का जो मान होगा वो तो a ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें
y के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो जो y का मान है वही कोण A हो गया। लेकिन जैसे 2 से गुणा करेंगे तो वो कोण C का मान हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। और जो चौथा क्वेश्चन है वो भी सिंपल सा है, आप स्वयं भी इसमें समझ सकते हैं, देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। इस तरीके से 2 वर्त बने हुए हैं, मौखिक रूप से मैं समझा रहा हूं इसमें डायग्राम से। ए बी सी डी ई एफ, यहां कोण दिया गया 91, यहां दिया गया 65, इधर आपको इस चतुर्भुज के अंदर यहां लिखा हुआ है ए सी, यहाँ बी, यहाँ डी। आपको एबीसीडी के मान निकालने हैं। ये जो चतुर्भुज आपका बना हुआ है चक्रीय चतुर्भुज, जिसके चारों कोण ज्ञात करने हैं, और इस तरफ जो चक्रीय चतुर्भुज है उसमें आपको एफ और ए पे कोण दे रखे हैं। तो आपको अभी अभी अपने एक प्रमेय पढ़ी थी, चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 65, क्योंकि ये ए जो है अंतराभिमुख कोण, इसका कौन सा होगा, ए होगा। तो ये चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण है ये। अगर आप इस चतुर्भुज को देखें तो ये चक्रीय चतुर्भुज है ए बी ई एफ, और एफ ई को आगे बढ़ाने पर ये आपके पास बन रहा है कोण बी ई डी, अर्थात ए कोण। तो ए का अंतराभिमुख कोण आप कारण लिख देंगे, चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 65 और सी बराबर हो जाएगा इस कोण का अंतराभिमुख कोण कौन सा, 91। तो ये बहिष्कोण है, तो सी का मान आ जाएगा 91। उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन फिर बन गया आपके पास में। देखें ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए a प्लस डी बराबर 180। ए हम निकाल चुके हैं, यहाँ रखेंगे 65। जैसे ही पक्षांतरण करके 180 में से 65 को घटाएंगे तो अपने पास b का मान आ जाएगा। इसी तरीके से b प्लस सी बराबर 180, तो b c अभी अभी हमने निकाला था 91, b का मान रखेंगे और 180 में से 91 को कम करेंगे तो 80 का मान आ जाएगा 89। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें दोनों ही प्रमेय लग रही है। पहले बहिष्कोण वाली प्रमेय लग रही है जिससे ए और सी आ जाएगा, फिर सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसके द्वारा आपके पास में बी और डी भी आ जाएगा। तो लगातार आपकी जो क्लासेस चल रही है, प्रमेय का पोर्शन भी हमारा हो रहा है, और साथ में अदर आपको टेस्ट भी आपको उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, और टेस्ट दे रहे हैं। जैसे आज आपको पता होगा 16वीं एक्सरसाइज का आपका टेस्ट होगा, और फिर कल जो है आपका ग्राफ का यानी चौथी एक्सरसाइज, और एक आपकी 14वीं एक्सरसाइज रचना वाला जो टॉपिक है, उन 2 एक्सरसाइज का टेस्ट होगा। तो साथ साथ में उनको भी तैयारी करें, और जो लाइव क्लास में जो चल रहा है आपके प्रमेय का पोर्शन, उसको देखने के बाद आप उस टॉपिक को दोबारा से रिवीजन जरूर करें, ताकि वो टॉपिक जो अभी अभी हमने समझा है तो आसानी से हम उसको कवर कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन आपके 5, 6 और 7 है, और ये भी सिंपल से क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के अंदर, तो सबसे पहले आप एक चक्रीय चतुर्भुज ले लेंगे। जैसे चक्रीय चतुर्भुज की बात करते हैं, हम एक वर्त बनाते हैं और चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर ले लेते हैं। अब इसके अंदर आपको दे रहा है एडी समांतर है बीसी की। ये जो एडी है वो बीसी के समांतर है, एडी समांतर है बीसी के, यानी इसको आगे बढ़ाने पर कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। डायग्राम में हो सकता है थोड़ा सा समांतर नहीं लग रही हो, लेकिन हमें जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। 2 रेखाएं आमने सामने वाली समांतर होती है, तो आपको एक इसकी विशेषता भी ध्यान होनी चाहिए। जब 2 समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो हमें ये तो पता ही है एकांतर कोण बराबर होते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो यूज लेना है, अंतर कोणों का योगफल 180 यानी 180 डिग्री होता है। 2 समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतर कोण एक की तरफ जो बनते हैं, समांतर रेखाओं के बीच में एक की तरफ, इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, और इधर भी 180 डिग्री होता है।
इस विशेषता का यूज हम इसमें करेंगे। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। तो आप जैसे ही इसमें लिखेंगे, चूंकि एडी समांतर है बीसी के, डायरेक्ट उत्पत्ति बता रहा हूं मैं, जब समांतर है तो आप देख सकते हैं ये कोण और ये कोण, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कारण लिख देंगे समांतर रेखाओं के बीच बने अंतः कोण। इसी प्रकार आप एक विशेषता ले लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। जैसे ही आप ये भी 180 दोनों को बराबर में ले सकते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से एक पोर्शन बराबर है 180 तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण बी प्लस कोण डी। तो आप क्या देख रहे हैं, बी दोनों में आ रहा है, डायरेक्ट हटा सकते हैं, कोण ए इक्वल टू कोण डी। और यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध कीजिए कि कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर हम एक बार दोहरा लेते हैं और एग्जाम से पहले अगर इसको देख लेते हैं तो ये इजी लगते हैं, अन्यथा ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है कि हमें इसको कैसे करना है। ये सारा पोर्शन हमने पहले जरूर अच्छी तरीके से कर रखा है, लेकिन फिर भी गणित सब्जेक्ट ऐसा है, अगर अब इसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है तो वो क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में जरूर आ जाएंगे, दोबारा देखते लेकिन दोहराने से आते हैं। अगर आप इसको नहीं देखते और एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे दिमाग में नहीं आएगा, वो क्वेश्चन कैसे होगा। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखें जरूर किस तरीके से उस क्वेश्चन को किया गया है, उसमें कौन कौन सी प्रमेय है। सबसे पहले प्रमेय को अच्छी तरीके से समझें कि कौन सी क्या प्रमेय कौन सी प्रमेय इसमें यूज हो रही है। वो सारी प्रमेय करने के बाद जब अपन क्वेश्चन पे जाते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें छठा। अच्छा क्वेश्चन है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके अंदर जो चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है, अगर आपने इसको सीधा ऐसे बनाया एबीसीडी और फिर वो कह रहा है कि एबी और डीसी को आगे बढ़ाने पर, तो एबी को अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाया और डीसी को ऐसे आगे बढ़ाया तो ये कभी प्रतिच्छेदी नहीं करेगी, क्योंकि आपने जो चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी बनाया जरूर है, लेकिन इसके अंदर प्रतिच्छेद ये आगे तभी करेगी जब बीसी जो है वो छोटी होगी और एडी बड़ी होगी। अब ऐसे तो प्रतिच्छेद हम करा नहीं सकते कि इसको इधर ले लिया और इसको ऐसे ले लिया, सीधा आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो इसका सही डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए। इस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका। आप क्या करें, पहले से ही इस तरीके से बाहर प्रतिच्छेद करा दें और उसके बाद आप इसके अंदर चतुर्भुज बना दें इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज हो गया, एबी को आगे बढ़ाने पर और डीसी को आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद कर रही है और इसको नाम बता रखा है ई। तो इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो इस टाइप का बनाते हैं, जो कि गलत होगा। ये इसका सही डायग्राम होगा। पहले चतुर्भुज बनाकर अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो आप इसको डायग्राम को थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि हम इस तरीके से दो रेखा लेंगे जो आगे जाके प्रतिच्छेद हो जाएगी। उसके बाद आप जैसे उसको मिलाएंगे तो अंदर की तरफ चतुर्भुज बन जाएगा और बाहर आपको मिल जाएगा ए बी को और डीसी को आगे बढ़ाने पर ई पर प्रतिच्छेद वाला बिंदु भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस डायग्राम को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसके अंदर देखें क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमें इसमें पूछा गया है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ई बी सी, जो बाहर की तरफ त्रिभुज बन रहा है ई बी सी समरूप है। तो आप समरूप का चिन्ह लगा सकते हो, किताब में तो समरूप हिंदी में लिखा गया, आप चिन्ह लगा के लिख सकते हैं त्रिभुज ईडीए, ईबीसी ईडीए बड़े वाला त्रिभुज ईडीए और एक छोटा सा जो त्रिभुज है
उसकी बात कर रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें डायग्राम महत्वपूर्ण था। जब आप इसकी उत्पत्ति करेंगे तो सबसे पहले आप लिख दें कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ऊपर में लिखी आपने बहिष्कोण वाली कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कोण B जो है वो कोण D के बराबर है। तो आप लिखेंगे कोण D को पूरा लिखेंगे, कोण EBC बराबर है कोण D, शॉर्टकट लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोण C ये वाला, इसका अंतराभिमुख कोण कौन सा है? A, तो उसको क्या कैसे लिखेंगे? कोण ECB या BCE भी लिख सकते हैं। किसके बराबर है? कोण A के। अब जैसे ही आप त्रिभुज लेंगे जिनको हमें समरूप करना है, तो दोनों त्रिभुजों को लिखा, त्रिभुज EBC फिर त्रिभुज EDA में। अब आप बहुत आसानी से ले सकते हैं, दो कोण तो मिल ही रहे हैं, तीसरा भी ले सकते हो, ये बेनिस्ट मिल जाएगा। EBC यानी छोटे वाले त्रिभुज का कोई कोण यानी B किसके बराबर है? D के। ये हमने सिद्ध कर रखा है, ये आप चाहो तो समीकरण 1 दे सकते हैं, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2। तो आप यहाँ कारण लिख देंगे, कोण EBC बराबर है कोण इसका D समीकरण 1 से। उसके बाद आप लिख सकते हैं कोण छोटे वाले त्रिभुज का C, तो C को आप लिख सकते हैं ECB किसके बराबर होगा? बड़े वाले त्रिभुज के अंदर पूरा A समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से पहले ही हमने उसको बता दिया था कि बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो जैसे ही आप वो समीकरण बना के रखेंगे, दोनों त्रिभुज लेने हैं, अगर आपने दो कोण लिखा है तो आप लिख सकते हैं ए समरूपता नियम से। और अगर आप इसमें ये लिखना चाहते हैं कोण E बराबर कोण E उभयनिष्ठ कोण, तो 3 बार हो जाएगा। तो दो कोणों से समरूपता होती है, तीसरा लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं ए समरूपता नियम से। और अगर हमने ये नहीं लिया है तो आप दो ही बार लिखेंगे ए समरूपता नियम से। फिर डायरेक्ट आप लिख देंगे त्रिभुज EBC समरूप का चिन्ह लगाया EBA। तो हम देख रहे हैं कि 12.4 छोटी सी एक्सरसाइज है और इसके सभी क्वेश्चन अभी तक सारे इजी हैं। लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा जरूर है और वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है, तो उस क्वेश्चन को देखें आप। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है 12.4 का। क्वेश्चन क्या है? चक्रीय चतुर्भुज की, तो आपने सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज बनाया, कोणों के समद्विभाजकों द्वारा, जैसे कोण A का समद्विभाजक जैसे ही आपने इस तरीके से खींचा और कोण B का समद्विभाजक इस तरीके से खींचा, तो ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो मान लिया इसको नाम दे दिया अपन ने P। इसी प्रकार कोण C का समद्विभाजक अपन खींचेंगे और एक कोण D का समद्विभाजक खींचेंगे, इसको आप नाम दे सकते हैं Q। अब आप ध्यान से देखिए, एक छोटा सा चतुर्भुज अंदर की तरफ बन रहा है। अब मैं इसको नाम दे सकता हूं PQ, इसको नाम दे दिया R, इसको दे दिया S। आपको सिद्ध करना है ये जो छोटा सा अंदर की तरफ चतुर्भुज है ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय का मतलब इसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अपन को दर्शाना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है नामांकन वगैरह हमने स्वयं ने दिया है। क्वेश्चन में तो लैंग्वेज के अंदर था कि इसीलिए कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। लेकिन अपन जब लिखेंगे तो अपन लिखेंगे, दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है।
जिसमें कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज PRQS है। केवल चतुर्भुज लिखा है, चक्री नहीं लिखा है, चक्री तो हमें सिद्ध करना है। तो एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज PRQS है। नाम इसमें कोई भी रख सकते हैं। सिद्ध करने में आप लिख देंगे लिखेंगे PRQS एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये सिद्ध करने में आ जाएगा। अब इसमें कोणों को अपन अपनी तरफ से नामांकन कर लेते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा। जैसे कोण ए और सी आमने सामने है तो मेरे को अर्धक चाहिए होता है तो पूरा लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस कोण को नामांकन कर रहा हूं 1, इसको दे सकता हूं मैं 2, इधर मैंने ले लिया कोण 3 और इधर ले लिया कोण 4। मैंने किसके आधार पर लिया है वो देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को त्रिभुज ABP चक्रीय चतुर्भुज का कोण आना चाहिए। तो बाकी कोण इसमें A और C आमने सामने थे तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 हमें ऊपर देना है या नीचे देना है। इसी प्रकार एक यहाँ लेना है या यहाँ लेना है। तो कोण A का समद्विभाजक है AP, तो हमें इस त्रिभुज जिसके अंदर हमें जो समद्विभाजक जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस त्रिभुज के अंदर जो कोण आएंगे वहां अपन को नामांकन करना है। बस इतना ध्यान रखना है। और वैसे भी ये एक बार करने के बाद हमें वैसे सीधा भी वैसे याद रह जाता है कि हमें नामांकन कहाँ देना है। जैसे कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि 1 नंबर यहाँ दिया है, ऊपर भी दे सकते थे, 2 यहाँ लिया है तो यहाँ पे भी दे सकते थे। तो हमें इस त्रिभुज का यूज आगे करना है, इसलिए जहां ये कोणों के समद्विभाजक प्रतिच्छेद कर रहे हैं उससे जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के जो अंत्यकोण है उन्हीं को अपन नामांकन कर रहे हैं। अब देखें इसको आगे कैसे सरल करते हैं। इसको उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले लिखेंगे अपन, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये लिखा। और उसके बाद जैसे ही आप लिखते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब इसमें ध्यान दें क्योंकि मैंने A और C लिखा है तो शॉर्टकट लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पूरे कोण की बात हो रही है। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हैं BAD और C की जगह आप BCD। अब क्योंकि हमें तो पूरा कोण नहीं चाहिए, हमें उसका आधा ही चाहिए जो नामांकन किया है वो। आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 कोण A 1/2 कोण C बराबर 180। सॉरी 1/2 से गुणा किए तो इधर भी 1/2 आएगा, 1/2 इंटू 180। 1/2 हमने क्यों किया है, इसके पीछे हमारा कारण था क्योंकि हमें ये जो नामांकन किए हैं, जो अर्धक लिए हैं, उन्हीं का यूज करेंगे अपन। तो 1/2 कोण A को क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कोण A का अर्धक AP था जिसके आधे कोण को हमने 1 नंबर दिया है, तो इस कोण को हटाकर आप लिख सकते हैं कोण 1। और C का अर्धक कोण अपन ने नामांकन दे रखा है 3, इसको आप लिख सकते हैं कोण 3। और इधर 2 से 180 को काटेंगे तो 90 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट देके छोड़ देंगे। थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग अगर हमें समझ में आ गई है तो ये आगे क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। A और C, पूरा कोण A लिया और पूरा C लिया, 180 लिखा। 1/2 क्यों किया, क्योंकि हमें कोण के अर्धक यूज में ले रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में भी हमें ये कहा गया है कि कोणों के समद्विभाजकों द्वारा, उसके अर्धक जो है, समद्विभाजक के अर्धक एक ही बात है, जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसके द्वारा एक चतुर्भुज बनेगा, सिद्ध करना है चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए हमने इसको अर्धक किया, यानी कोण A का आधा दिया, कोण C का। लेकिन अपन बीच में कर नहीं सकते, पूरी इक्वेशन को करना है, तो पूरी इक्वेशन को आपने 1/2 से गुणा कर दी। इस तरीके से कोण 1 और 3 बराबर 90 आ गया। अब अगर आप बिना हल किए सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसको लिखा है इसी प्रकार हम 2 और 4 को भी तो सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 + 4 बराबर भी 90 आएगा। इसको हल करके नहीं बताया क्योंकि पूरा पोर्शन आप इसमें भी क्या लेते, कोण B + कोण D बराबर 180, फिर 1/2 से गुणा करते और फिर आप उसको करते। और वैसे भी इस पोर्शन को बता दिया तो डायरेक्ट इसमें यूज ले सकते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड।
अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अच्छी तरीके से करें। अब देखें, अब अपन ने जिस त्रिभुज का यूज किया था ए पी बी, जहां कोणों के समद्विभाजक प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उससे एक त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज को यूज में लेना है। त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसका यूज अपन करेंगे इसके अंदर। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी बी में क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहां से मैं कोण पी का मान निकाल रहा हूं 180 माइनस 1 को हटाया उधर गया, माइनस का कोण 1, 2 को उधर ले गए, माइनस का कोण 2। इसको समीकरण नंबर 3। सर इसी प्रकार अब आप ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी डी क्यू में, तो इसमें कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण क्यू, सी डी क्यू वाले 180, 3 नंबर और 4 नंबर को पक्षांतरण करेंगे तो कोण क्यू बराबर आ जाएगा 180 माइनस कोण 3 माइनस कोण 4। इसको आप समीकरण नंबर दे देंगे 4 नंबर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, और हम चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी पी और क्यू ज्ञात कर चुके हैं। अब आप इसको जोड़ना है। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जैसे समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं तो कोण P लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में जुड़ेगा, कोण P प्लस कोण Q, और इधर हो जाएंगे आपके 180 माइनस कोण 1 माइनस कोण 2, इधर ये हो जाएगा प्लस, जोड़ने के लिए प्लस वाला चिन्ह, फिर एज इट इज आ जाएगा 180 माइनस कोण 3 माइनस कोण 4। अब आप देख सकते हैं 180 संख्यात्मक मान है, ये तो हो गए 360 डिग्री। ये सारे कोण माइनस में आ रहे हैं, माइनस कॉमन ले लिया, कोण 1 और कोण 1 के साथ देखो 3 अगर हम रख लें तो इसका मान हमें पता है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। कोण 1 के साथ प्लस 2 ना लेकर मैं प्लस 3 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख दिया प्लस 3, और यहाँ लिख दिया कोण 2 और फिर लिख दिया प्लस कोण 4। तो अब समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखें, कोण 1 प्लस 3 बराबर 90 डिग्री और कोण 2 और 4 भी 90 डिग्री। तो समीकरण 1 व 2 से जैसे ही आप यहाँ मान रखेंगे 360 डिग्री माइनस एक 3 का मान कितना है 90 डिग्री, और 2 और 4 का भी कितना है 90 डिग्री, तो 360 माइनस 90, 90 कितने हो गए 180 डिग्री। 360 में से 180 घटाएंगे तो कितने आएंगे 180 डिग्री। तो हमने सिद्ध कर दिया P और Q, अर्थात जो छोटा सा चतुर्भुज अंदर की तरफ बन रहा था उसके आमने सामने के कोणों का योगफल हमने 180 डिग्री सिद्ध कर दिया है। अर्थात एक जोड़ा अगर हम सिद्ध कर देते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज के लिए इतना काफी होता है कि एक जोड़ा 180 है, क्योंकि हम 360 में से घटाएंगे तो बचे कोणों का योगफल भी 180 आता है। तो अगर आप इतना करके छोड़ देते हैं कि कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री, और फिर लिख देते हैं HP इति सिद्धम, तो इसके कोई नंबर आपसे कटेंगे नहीं इसके अंदर कि आपने एक पोर्शन लिखा है दूसरा सिद्ध नहीं किया। एक पोर्शन काफी होता है इन क्वेश्चनों के लिए, चक्रीय चतुर्भुज जहाँ पे भी सिद्ध करते हैं। और फिर भी अगर कुछ आता है कि इसके R और S भी करें तो चक्रीय कोई भी चतुर्भुज हो सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। जैसे ही P और Q का योगफल 360 में से घटाएंगे तो R और S का भी योगफल 180 डिग्री आएगा, लेकिन इतना आप छोड़ सकते हैं इसके अंदर। तो ये इस प्रश्नावली के अंदर अगर बड़ा क्वेश्चन देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इसका। और इस तरीके से हमारे प्रमेय के पोर्शन के अंदर हमने 10वीं प्रश्नावली और 11वीं प्रश्नावली और 12वीं प्रश्नावली देखा जाए तो 12वीं प्रश्नावली के अंदर वैसे तो विविध के अंदर काफी क्वेश्चन दे रखे हैं और एग्जाम्पल में भी बहुत काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन विविध के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो थोड़े से कठिन स्तर के हैं, और अभी तक बोर्ड एग्जाम के अंदर अभी उससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। और अगर उन क्वेश्चनों को अपन अभी करते भी हैं तो उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अगर हमारे पास पूरा कोर्स करने के बाद अगर समय बचता है तो हम जरूर प्रमेय के पोर्शन को दोबारा रिपीट करेंगे, और उसके बाद अगर हमारे विविध के क्वेश्चनों को अगर टाइम मिलता है तो हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन अभी अपन, क्योंकि अभी तक जो बोर्ड एग्जाम के पेपर देखे गए हैं
वो प्रश्नावली से ही या एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि हमें नॉर्मल जो क्वेश्चन है प्रमेय पे आधारित सीधे सीधे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमें सॉल्व करने आने चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर आपको प्रमेय के पोर्शन के अंदर जो भी प्रमेय हम यूज में ले रहे हैं, किताब के अंदर हम देखते हैं कि प्रमेय खूब सारी दे रखी होती है, लेकिन वही प्रमेय एग्जाम के अंदर कई बार प्रूफ करने में आती है जिस पे बहुत सारे आधारित क्वेश्चन प्रश्नावली के अंदर करते हैं। जैसे हमने ये टॉपिक 12.4 किया तो पूरा का पूरा टॉपिक आपने देखा चक्रीय चतुर्भुज पे आधारित था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है और पिछली बार पूछी भी गई है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है या संपूरक होता है। इसके साथ में भी एक प्रमेय है बहिष्कोण वाली, लेकिन वो अभी तक कई बार बोर्ड एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई। हाँ, प्रमेय इजी है, छोटी सी है, लेकिन जो प्रमेय सबसे ज्यादा यूज में आती है तो एक प्रमेय चक्रीय चतुर्भुज वाली, और एक जो प्रमेय अपन ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, किसी चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। और हमने स्कूल के अंदर जब क्लासें लग रही थी, इनको प्रमेय को बहुत अच्छी तरीके से एक एक प्रमेय को पूरा डिटेल से अच्छी तरीके से हमने समझा था और कॉपी में भी नोट किया था और साथ में हमने प्रैक्टिस भी की थी। जैसे ही आप इसको रिपीट करेंगे तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। आपको इसके अंदर क्या सिद्ध करना था, कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। अब इसके अंदर एक छोटी सी प्रमेय आती है, सिद्ध कीजिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, लेकिन वो प्रमेय कभी एग्जाम में अगर पूछी भी गई है तो छोटे क्वेश्चन के अंदर आती है, 3 नंबर के अंदर आती है। लेकिन ये जो प्रमेय आती है पूरे 6 नंबर के अंदर आती है। ये प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज की है। इसके अलावा जो 11वीं प्रश्नावली थी हमने की थी, उसके अंदर 4-5 प्रमेय है। एक तो थेल्स प्रमेय है, उसके बाद समकोण त्रिभुज वाली, उसके बाद उसका विलोम प्रमेय, समकोण त्रिभुज के अंदर बोधायन प्रमेय और उसका विलोम प्रमेय। एक जो सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ी थी प्रमेय समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ज्यादा इसमें जो प्रमेय नहीं है, अगर अपन ये 7-8 प्रमेय को विशेष रूप से अगर हम जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम जिस पे प्रमेय पर आधारित करते हैं अगर उनको कर लेते हैं तो प्रमेय जो भी पूछी जाएगी वो इसमें से ही पूछी जाएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे 13वीं एक्सरसाइज, उसमें भी 2 महत्वपूर्ण प्रमेय है। एक तो जो आती है बहुत हमेशा जो एग्जाम में पूछी जाती है, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। बहुत इजी सी छोटी सी प्रमेय है। एक इसके अंदर वो चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जब अपन एकांतर वर्तखंड के जो कोण होते हैं, एक ही वर्तखंड का अलग है, एकांतर वर्तखंड अलग है। जब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे 13.2 के अंदर तब अपन देखेंगे। ये 2 प्रमेय है इसके अंदर, 13.2 के अंदर और एक 13.1 के अंदर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। तो ये कई बार प्रमेय पूछी जाती है। वैसे पिछली बार प्रमेय आ रखी है, लेकिन उससे पहले कई सालों में ये प्रमेय नहीं आ रखी थी। तो जो मोस्ट और महत्वपूर्ण प्रमेय है उन प्रमेय को तो आप जरूर करके देखें अच्छी तरीके से। कॉपी में आपने नोट भी कर रखा है, उससे रिवीजन जरूर करें, क्योंकि हमें इतना समय जो 1 महीना है लगभग, हमने आज 10 तारीख हो गई है तो 10 दिन तो निकल गए हैं और लगभग हमारे पास 20 दिन का टाइम है और हमारे पास सिलेबस और भी काफी है जिसको कवर करना है। इसलिए प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक प्रमेय को अच्छी तरीके से करना संभव नहीं है। इसलिए आप अपनी तरफ से भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें और जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनको आप ईमानदारी से सॉल्व करें कॉपी के अंदर, और आपकी जो भी रिजल्ट आपका आता है वो आप अपने टीचर्स को सेंड करें ताकि उनको पता चले कि आपने कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है।